दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो दो नाम हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। एक को डायरेक्ट करंट का गॉड कहा जाता है तो एक को अल्टरनेटिव करंट का। और इन दोनों के बीच की लड़ाई को तो सभी जानते हैं। कौन सही था और कौन गलत था उसे सब अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एक और नाम था जो कि गुमनाम रखा गया था। उसका जिक्र बहुत कम ही किया जाता है, या यूं कहा जाए उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें उसी लीजेंड के बारे में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। द करंट वॉर, यह एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है जो कि 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े कंपटीशन थॉमस एडिसन और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के इलेक्ट्रिक करंट की लड़ाई पर बेस्ड है। इसलिए इस मूवी का नाम भी द करंट वॉर रखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1880 से, जहां हम देखते हैं कि थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट के बेस पर लाइट बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन किया है। उनका यह आविष्कार इंसानियत के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अब जैसा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, उनके इस आविष्कार में भी एक कमी थी। अब चूंकि ये डायरेक्ट करंट पर था, इसलिए इसकी रेंज भी काफी लिमिटेड थी और यह काफी ज्यादा महंगा भी था। वायर्स के द्वारा करंट ट्रांसपोर्ट करने पर इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी हो जाता था, इसलिए इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे, जब उन्हें एडिसन के इस आविष्कार के बारे में पता चलता है तो वे उनसे काफी मोटिवेट होते हैं। कुछ जानने और सीखने के लिए वो एडिसन को डिनर पर इनवाइट करते हैं। लेकिन अपनी जीत के घमंड में अंधे हो चुके एडिसन उनके इस इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि जब आप किसी के घर जा रहे हैं, उसे अपने साथ दावत पर ले जाने के लिए जहां अगले का 1 रुपया तक नहीं लगना है, सब कुछ आपको ही अरेंज करना है, और तब पर भी वो आपको बेइज्जत करके भगा दे तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त जैसा भी आपके ऊपर बीतेगा, जॉर्ज के ऊपर भी वही बीत रहा था। लेकिन अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई थी तो लीजेंड्स लोग कहाँ पीछे हटने वाले थे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो एडिसन को गलत साबित करने में जुट जाते हैं। उनका यह मानना था कि एसी यानी अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है और यह काफी सस्ता भी है। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, हाई वोल्टेज पर यह डीसी से भी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसे ऑपरेट करना इतना आसान नहीं था। इस एसी और डीसी के बीच जंग चल ही रही होती है, तभी एंट्री होती है असली गॉडफादर की, यानी गॉड ऑफ करंट निकोला टेस्ला की। गॉड ऑफ करंट की एंट्री होते ही यह पूरा गेम ही पलट जाता है। अब वैसे तो इस करंट वार में किसकी जीत होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस जीत के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, कितना कुछ षड्यंत्र झेलना और सहना पड़ता है, यह बहुत कम ही लोगों को पता है। तो अगर आप करंट वार के इस संघर्ष की कहानी को जानना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। इस मूवी में उन सारे अननोन फैक्ट्स और उन सारी कहानियों को दिखाया गया है जिससे हम आज तक परिचित ही नहीं हैं। एसी और डीसी के छोटे छोटे एलिमेंट्स को भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड किया गया है, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट को समझने में भी काफी आसानी होती है। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन कितने बड़े घमंडी थे ये तो हमने बहुत जगह पढ़ा और सुना है। उन्होंने निकोला टेस्ला के साथ बहुत अन्याय किया था। मार्केट में अपना नाम बनाए रखने के लिए वो काफी हद तक निहायती गिरी हुई हरकतें करते थे। उनका कोई भरोसा ही नहीं रहता था कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को यह यकीन ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई ये सच है। भले ही बल्ब का आविष्कार करके उन्होंने दुनिया को रोशन किया हो, लेकिन किसी भी तरह से वो दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करने से पीछे नहीं हटते थे। और इन सभी बातों को मूवी में बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। मूवी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें सारे मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स भरे पड़े हैं, जिसमें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के रोल में माइकल शैनॉन, थॉमस एडिसन के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच और निकोला टेस्ला के रोल में निकोलस हॉल्ट को कास्ट किया गया है। इन तीनों ने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। तो वैसे तो यह मूवी सबके लिए है नहीं। जिन्हें बायोग्राफीज, रियल लाइफ इंसिडेंट्स, साइंस और साइंटिस्ट में दिलचस्पी होगी, सिर्फ उसे ही यह मूवी पसंद आएगी, नहीं तो बाकी सभी को यह बोर करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यह मूवी मस्ट वॉच है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। इसलिए उन्हें तो यह मूवी जरूर ही देखनी चाहिए।
तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।